हेलो एवरीवन। तो आज मैं कुछ टाइम बाद आया हूँ वीडियोस को लेके, उसके लिए सॉरी, थोड़ा मैं बिजी था। तो मैं क्लास 10th की 5 वीडियोस डाल चुका हूँ अब तक। क्लास 10th की ये 6th वीडियो होगी। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं अब 6th 7th 8th को डील नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी बिजी शेड्यूल है थोड़ा। मैं अब 9th और 10th को ही पढ़ाऊँगा मैथ्स, और बाकी थोड़ा अर्थमेटिक मैथ्स जो CGL CPO CSCL SSC इनके एग्जाम्स में आती है वो पढ़ाऊँगा। तो क्लास 10th की 6th वीडियो है, चैप्टर नंबर 2। मैंने हर वीडियो में पार्ट लिख रखे हैं, ये पार्ट 1 है क्योंकि ये पहली वीडियो है इस चैप्टर की। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल्स तो आपने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं वैसे। सबसे स्टार्टिंग आपकी डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल से शुरू होती है इस चैप्टर की। तो जब आपके दिमाग में कोई डिग्री बोले तो डिग्री का सिंपल फंडा क्या होता है, ऐसा दिमाग में रख लो बस। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। क्या होती है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल कोई इक्वेशन है जैसे ax² + bx + c, या फिर एग्जाम्पल के फॉर्म में लोगे तो 2x² + 3x + 8। ठीक है बच्चों, अब हाईएस्ट पावर मतलब x जो है हमारा वेरिएबल, इस पूरे में हाईएस्ट पावर क्या है x की? 2 है ना इधर। ये मान लो 2x³ + 3x² + 8x + 9 है। यहाँ क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है x की? ये 3 है। एक इक्वेशन दे रहा हूं मैं आपको 2x + 5। यहाँ क्या है? हाईएस्ट पावर 1। कुछ नहीं है तो मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 2, यहाँ क्या है? 3, यहाँ क्या है? 1। तो डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? 2। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1। समझ गए ना? मतलब जो भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ 1 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 2 थी। एक चीज और, जो हाईएस्ट पावर जब 2 होती है उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जहां 3 होती है वहां क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जहां 1 होती है वहां क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। समझ गए? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2। ये हमेशा याद रखना, बेसिक फंडा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कहा था फरवरी तक मैं आपको बहुत कुछ करा दूंगा मैथ्स में, पूरा कोर्स प्लस एडिशनल क्वेश्चंस। 9 10 की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, और प्लस जो मैं कुछ नया शुरू करूंगा। 6 7 8 को मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, इतना मेरा शेड्यूल थोड़ा बड़ा है, इस वजह से सॉरी उसके लिए। अब एक जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिंपल है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल है 2x² + 3x + 5, या फिर कह लो 2x + 5 है एक पॉलिनोमियल। जीरोस मतलब इसमें x की ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि ये ओवरऑल जीरो हो जाए, बस ऐसे दिमाग में रख लो। इसमें x की ऐसी वैल्यू क्या डालूं ये ओवरऑल जीरो हो जाए, ये ओवरऑल जीरो हो जाए। अब जैसे इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या दूसरे मेथड से। इसका एग्जांपल देख लो आप। 2x + 5 जीरो है, तो 2x + 5 जीरो हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/2। तो इसका जीरो क्या हो गया? -5/2। क्यों? x की जगह मैं -5/2 अगर रखता हूं तो ये पॉलिनोमियल सॉर्ट आउट होके सॉल्व होके जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जीरो हो गया -5/2। समझ गया ना? x की क्या वैल्यू रखे हम कि जिससे ओवरऑल पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जीरो हो जाए, तो उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसको अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में बोलूं, ax + b = 0, तो ax -b हो गया, x की वैल्यू आ गई -b/a। समझ गए? तो यहाँ जीरो क्या हो गया इसका, इस पॉलिनोमियल का x जो आया वैल्यू -b/a, क्योंकि -b/a को मैं यहाँ रखूंगा अगर x की जगह, तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा। तो जीरो क्या हो गया? -b/a। समझ गए ना? ये है लीनियर पॉलिनोमियल का केस। और जैसे px है, ये मान लो पॉलिनोमियल px = ax + b, तो यहाँ x की वैल्यू मान लो एग्जांपल k थी, भले ये -b/a आई है। ठीक है, मैंने मान लिया वेरिएबल k है कि k ऐसा है कुछ कि ये ओवरऑल जीरो हो जाए, तो ये k -b/a हो गया। ठीक है, ये जीरो हो गया, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू है -b/a। अब एक चीज और गौर करो, इसके आगे क्या लिख सकता हूँ? -b का मतलब -b क्या है यहाँ? ये कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, ये कांस्टेंट टर्म होते हैं, ये कोफिशिएंट होते हैं जो x के साथ लगे हुए हैं। जैसे x के साथ ये a है, तो ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। समझ गए ना? कोफिशिएंट ऑफ x a है, तो -b/a, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ x है, याद रखना, सिंपल है। ठीक है,
मान लो ये है एक पॉलिनोमियल। अब आपके पहली एक्सरसाइज में ना ग्राफ दिए होंगे, वो समझाता हूँ मैं। हम किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन है जो हमने 7th 8th में ही प्लॉट करते हैं ग्राफ। ये माइनस एक्स होता है, ये प्लस का एक्स होता है, ये माइनस ऑफ वाई, ये प्लस का वाई। अब देखो ये इस एक्स एक्सिस को जहां जहां काटता है वो उसका पॉलिनोमियल का जीरो होता है, हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है। तो इसका जीरो क्या हो गया, ये वाला पॉइंट। मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, अब एक्स एक्सिस पे तो कहीं ये कट ही नहीं कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, तो इसके लिए जीरो क्या हो गया, जीरो, इसका कोई जीरो नहीं है। मान लो ये ग्राफ है, ये है, तो एक्स एक्सिस पे एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है, तो ये इसके जीरोस हो गए। आया समझ में। ये आपकी बोर्ड के एग्जाम में पहला क्वेश्चन 1 नंबर का यही होता है हमेशा, ग्राफ बना होगा, बता दो उसके जीरोस कितने होंगे। तो एक चीज और दिमाग में रखना हमेशा, कोई भी पॉलिनोमियल है, डिग्री उसकी एन है, मुझे नहीं पता 1 है 2 है 3 है, उसकी डिग्री एन है, तो उसके जीरोस भी ये याद रखना हमेशा, मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे उसके मैक्सिमम जीरोस भी एन होंगे। जैसे कोई पॉलिनोमियल है 2x + 5, तो इसके जीरोस मैक्सिमम के जीरोस कितने हो सकते हैं, 1। क्यों, मैंने क्या कहा, जिसकी डिग्री n है तो उसके मैक्सिमम जीरोस भी n होंगे। यहाँ डिग्री कितनी है 1, तो उसके जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम 1। अगर यही होता है 2x² + 5x + 6, तो यहाँ डिग्री 2 है तो मैक्सिमम जीरोस कितने हो गए, 2। ठीक है सिंपल। चलो अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। आपकी एक्सरसाइज 2.1 के बाद जो टॉपिक है वो है, एक्सरसाइज 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, वही 5 ग्राफ बने, वो तो आप कर ही लोगे जो अभी मैंने समझाया। अब एक टॉपिक आती है आपकी, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्या टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस मैंने समझा दिए क्या थे, जो भी x की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल पुट करते हैं और वो ओवरऑल सॉल्व होकर जीरो हो जाए तो वो उसका जीरोस है। कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल मैंने अभी लीनियर पॉलिनोमियल के केस में समझा ही दिया था। कोएफिशिएंट क्या है, इधर x का 2, ये 3 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, ये क्या है ax + b का फॉर्म, b हो गया कांस्टेंट टर्म और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल का केस तो मैं आपको समझा चुका हूं, उसमें क्या था हमारा k जो जीरो था वो किस फॉर्म में था, -b/a। ठीक है ना। अब मैं आता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, ठीक है। मैथ्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस है जैसे ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि डिग्री 2 है, बताया था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2। मान लो इसके दो अल्फा, एक अल्फा और एक बीटा, इसके जीरोस हैं। जीरोस समझ गए ना, x की वैल्यू अल्फा रखूंगा तो जीरो हो जाएगा, या एक्स बीटा रखूंगा तो जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो यार, ये जीरोस हैं तब भी वैल्यू जीरो ओवरऑल होकर जीरो आ रही है, तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ अल्फा बीटा कोई वैल्यू है तो x - अल्फा और x - बीटा इस पॉलिनोमियल या इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, इसके फैक्टर्स हो गए। अब तुम्हें एक पता है कोई दो फैक्टर्स हैं, एक मैंने कांस्टेंट टर्म ले लिया मान लो k, इसको मल्टीप्लाई करूं किसी इन दोनों को आपस में, तो ये क्या बनाएंगे, ये इक्वेशन ही तो बनाएंगे। अगर ये इसके फैक्टर्स हैं अल्फा बीटा जो हमने माने जीरोस, तो x - अल्फा और x - बीटा किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मान लो, तो वो किसके बराबर होंगे, ax² + bx + c के। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। इतना तो समझ में आ गया ना यार। कोई चीज है जैसे 2x + 3 = 0, तो x की वैल्यू मान लो क्या आएगी, 2x - 3/2, तो मैं x की वैल्यू -3/2 आ गई, तो क्या हो गया, x + 3/2 0 होता है ना। अगर x की वैल्यू -3/2, वही चीज ये यहाँ, वही फंडा है। ठीक है, बस हमें क्या चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए थी, किसकी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के केस की। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। k क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो k × x - अल्फा x - बीटा = ax² + bx + c। अब तुम इसको यहाँ रख लो, चाहो ax² + bx + c, उसको इधर ले आओ, = इसे सॉल्व कर लो। अब देखो k को अभी यहीं रहने देता हूं मैं, a - b x - अल्फा x - बीटा, तो इसे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो x को x से करोगे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x को माइनस बीटा से करोगे तो क्या हो जाएगा, -βx, माइनस अल्फा को x से करोगे तो -αx + अल्फा बीटा। इतना तो समझ में आ गया ना।
अब देखो, अब इसको आपस में कंपेयर करना होता है, ठीक है। अब मैं x और x इनके कोफिशिएंट है जो बीटा और अल्फा, उनको x को एक तरफ ले लेता हूँ, तो ये इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना समझ में आ गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब देखो बच्चों, कंपेयर करो, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहां क्या है, बी है, इधर बी एक्स के साथ। कुछ समझ में आ रहा है? इन दो इक्वेशनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं। ऊपर चलते हैं, अभी मैं लास्ट वाला मिटा नहीं रहा हूं, ठीक है, ऊपर करके बढ़िया करके लिख दे रहा हूं। देखो के एक्स स्क्वायर माइनस, पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, के माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस के अल्फा बीटा, ठीक है। इसको कंपेयर कर रहा हूं, मुझे किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर यहां क्या है ए, और यहां क्या है के इज इक्वल्स टू ए आ गया, आया समझ में? अब देखो बी एक्स के साथ पूरा क्या है, बी है, कंपेयर करूं तो मतलब माइनस के अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी लिख सकता हूं, ठीक है। और सी का केस क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है इधर, सी इज इक्वल टू ये पूरा के अल्फा बीटा। इतना समझ में आ गया? अब देखो बेटा, के क्या है, ए के बराबर, तो यहाँ ए लिख सकता हूं, तो सी अपॉन ए क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। देखो रटा कुछ नहीं है, ये के ए है ये वाला, तो ए नीचे आ जाएगा, सी अपॉन ए हो गया अल्फा इंटू बीटा, दो जीरोस जो माने थे अल्फा और बीटा। तो रिलेशनशिप बतानी है किसकी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं बता रखे हैं। और वैसे ये के ए लिखूंगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का ए, के की जगह ए लिख दिया, इज इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, बी अपॉन माइनस ए, नीचे जाएगा तो बात वो हो गई, ऊपर चले जाता साइन, पता है ना, तो माइनस बी अपॉन ए। जो आपको रटाया जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। वो चीज मैंने आपको समझा दी है ताकि आपको भविष्य में पता भी हो आता कैसे। जैसे मैं हर अपनी पूरी अभी तक वीडियोस में हमेशा बेसिक भी आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पता क्या लगा आपको कि इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो उनकी रिलेशनशिप आपस में क्या होती है कोफिशिएंट्स के साथ, ये अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ये वाला बी ये वाला ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे सी अपॉन ए के बराबर, जो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है बच्चों, आ गया ना समझ में। वही केस क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में होता है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको क्या दिमाग में आया, उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 3। क्यों, पॉलिनोमियल क्यूबिक जो होता है उसकी डिग्री क्या है मैक्सिमम, वो 3। तो मान लीजिए अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है, तो उनके, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में। तो एक चीज याद रखना बस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए के फॉर्म में, ये हो गया। और एक ये होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये सी अपॉन ए के। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस है। सेम वही चीज कर सकते हैं हम जो मैंने अभी आपको समझाई थी रिलेशनशिप बना के, ये चीज मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, बस सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, ये आपको याद होना चाहिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस। वहां क्या था, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए था। वही चीज यहाँ है, वही यहाँ एक चीज बदल गई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी अपॉन ए। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का केस है, और ये रिलेशनशिप है किसकी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की, जो भी वेरिएबल दिए उनके कोफिशिएंट्स जो होते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, ठीक है। डी क्या है, कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जो 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है, ये भी बता दिया, ठीक है सिंपल। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे एग्जांपल 2 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, देखो कितना सिंपल है। क्या है? जीरोस बताना है आपको, किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 7x² + 7x + 10 का। ठीक है, और वेरीफाई करना है क्या? रिलेशनशिप, जो मैंने अभी आपको समझाई थी उसकी वेरीफाई करनी है, रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट्स की। तो अब इसके जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा, इसको स्प्लिट कर लो मिडिल टर्म को। 10 है ना, 10 बन जाए 10, तो मतलब मैं 10 को ऐसे कैसे लिखूं? 2 5 जा 10, 5 बन जाए 5। अब मुझे ऐसा दिमाग लगाना है कि यहाँ मल्टीप्लाई करके 10 भी हो जाए और ऐड करके 7 भी हो जाए। तो 7x को कैसे लिख सकता हूं मैं? यहां से देखो मिला मुझे, मैंने जो इसके फैक्टर बनाए, 5x + 2x + 10। अब देखो यही है सब कुछ। कैसे? 5x और 2x जोड़ूं तो क्या होगा? 7x, और 5x और 2x को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आना चाहिए वही आंसर यहाँ आना चाहिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके। इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ रहा है? 10 × x²। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है? 5 × 10, x × x² वही आ रहा है ना, 10x²। इसका मतलब ये मैंने स्प्लिट सही किया है। ठीक है, और ये स्प्लिट करने का तरीका मुझे कहां से आया? ये जो मैंने फैक्टर बनाए 10 के। अब इसे आगे बढ़ो तो क्या हो गया? x कॉमन ले लो, x + 5 + 2 x + 5। फिर देखो तो क्या मिल गया मुझे? x + 5 और x + 2, क्योंकि ये जीरो उसके बराबर होता है ना, जीरो निकालने। ठीक है, तो मतलब इसके जीरोस ही आ गए। जीरोस क्या हुए? अब देखो x + 5 को पहले सिंगल बार जीरो के बराबर पुट करो तो x की वैल्यू -5 आ गई, और वैसे x + 2 की वैल्यू जीरो पुट करो तो x की वैल्यू -2 आ गई। तो जीरोस जो मिले वो मुझे क्या मिले? 5 और 2। और वो जीरोस जो मैंने माने थे वो क्या माने थे उस बार जो मैंने रिलेशनशिप दिखाई थी? अल्फा और बीटा। और मैंने क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए? -b/a के, इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अल्फा और बीटा जुड़ के किसके बराबर होने चाहिए थे? -b/a के। तो अल्फा और बीटा को जोड़ूंगा, देखो -5 और +2 को जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? -5 + 2 को जोड़ूंगा तो आंसर -3 आएगा। ये -b/a के फॉर्म में है। देखो यहां देखो, अब इसको ax² + bx + c है ना ये इक्वेशन एक तरीके से। तो a क्या हो गया इस केस? देखो कंपेयर कर लिया करो, ax² + bx + c की फॉर्म में। तो a क्या हो गया इधर? 1, b क्या हो गया? 7, और c क्या हो गया? 10। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, एक सेकंड यार मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, देख लो। x + 5 + 2 x + 5 = 0, x - 5 x - 2, सॉरी देखिए ये गलती करी। देखा, मैथ्स में खुद पता लगता है, अगर आप रटोगे नहीं तो खुद पता लग जाएगा कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। और मुझे कैसे पता लगा गलती कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैंने देखा यार ये -3 आ रहा है, b तो है ही नहीं -3 के फॉर्म में। देखो इसे कहते हैं कि आप मैथ्स रट नहीं रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है। देखो तो x अल्फा प्लस बीटा को मैं जोड़ता हूं, -5 और -2 को जोड़ना है मुझे। कितना हो गया? -5 + -2, तो क्या हो जाएगा? -5 - 2 कितना हो गया? -7 आया, -7। अब ये देखो -b/a के फॉर्म में है या नहीं है? -b क्या था? 7/a क्या है मेरा? 1 है। हो गया ना प्रूफ, वेरीफाई हो गया ना? अल्फा प्लस बीटा -b/a के फॉर्म में है, हुआ। अब वैसे ही एक चीज बताई थी, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था? c/a। वही चीज कर दो, अल्फा जो बीटा दो जीरोस आए हैं। -5 इंटू -2 क्या होगा? प्लस का 10। c/a के फॉर्म में है या नहीं है? देखो c क्या है? 10, a क्या है? 1। हो गया ना प्रूफ? है भाई, है। अल्फा इंटू बीटा c/a के फॉर्म में है, अल्फा प्लस बीटा -b/a के फॉर्म में, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बस यही था आपका इस एक्सरसाइज में, मतलब जो भी बढ़ाया, क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी रिलेशनशिप बता दी थी। फिर अगले वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, बाकी जो दिक्कतें हो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर उसको मैं सॉर्ट आउट करूंगा। अब मैं सिर्फ 9th और 10th की वीडियोस बनाया करूंगा। ठीक है, बाकी मैं अपना अर्थमेटिक रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ आजकल, एसएससी और सीजीएल वगैरह के एग्जाम्स की, इसलिए मैं 6, 7, 8 की वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बाकी अगर मुझे कभी टाइम मिला तो मैं डाल दूंगा, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। थैंक यू।